हाय फ्रेंड्स। आज है 24 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकैबलरीज लाइक पेड बैच, बिल्कुल पेड बैच की तरह। और देखेंगे कुछ पीवाईक्यू। इसमें आज मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं कल से ही इसमें कुछ एरर के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, ठीक है। और डे 24 है, मार्च भी जाने वाला है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसलिए सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। और रूट वर्ड कहीं है तो उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें इंग्लिश पूछी नहीं जाती है। साथ ही साथ अगर पीडीएफ चाहते हो पढ़ने के लिए खुद से तो वही टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाना, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर रखा है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि चीज़ें आपको डेली की बेसिस पे मिल सके। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो वहाँ जा सकते हो। आज का एडिटोरियल है हमारा पीटी पॉलिटिक्स। पीटी क्या होता है? एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा, ठीक है, ये छोटी बोल सकते हो। छोटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। एक छोटी राजनीति करना मतलब गंदी राजनीति कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अपने फायदे वाली राजनीति उसको बोल सकते हैं, ठीक है, उस वाले सेंस में। क्लियर है ना? यानी कि तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है इसमें। और इसमें ये भी मैं बता देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है वो डिलिमिटेशन को लेकर के है कि राज्य के अंदर जो सीटें होती है ना, एमपी की सीटें, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद की सीटें होती हैं, उसको डिलिमिट किया जा रहा है। यानी कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, कम ही किया जाएगा जहाँ तक है। डिलेइंग द सेंसस एड। अब ये क्या कह रहा है? डिलेइंग का मतलब होता है देरी करना, सेंसस का मतलब जनगणना। जनगणना की देरी, एड्स का मतलब हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिलिमिटेशन यानी सीमांकन। सीमांकन इशू का मतलब मुद्दा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसको ग्रामेटिकली समझने की कोशिश कीजिए कि डिलेइंग द सेंसस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आई है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है राजनीतिकरण, एक तरीके से राजनीतिकता, ठीक है। ये आपका नाउन है, TION लगा हुआ है इसीलिए। डिलिमिटेशन जानते हो, इसका मतलब सीमांकन करना, लिमिट बना देना, ठीक है, बाउंड्री बना देना उस हिसाब से। यानी कि जो सीमांकन का मुद्दा है वो सेंसस लेट होने की वजह से उसको हेल्प मिल रही है, ठीक है, या उसकी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की हेल्प मिल रही है। समझ में आ गया? यानी कि जो जनगणना में देरी हो रही है उससे डिलिमिटेशन के मुद्दे पर पॉलिटिसाइजेशन या पॉलिटिक्स को मदद मिल रही है। क्लियर हो गया? सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में भी, और आपको हिंदी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो सकता है वो सदर्न पार्ट को हो सकता है, इंडिया के या सदर्न स्टेट को हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, मीटिंग की है, ठीक है, और बहुत सारे लीडर या चीफ मिनिस्टर वहां जाके मिले और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, ठीक है। पीडीएफ जरूर ले लिया करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, और एक बार पढ़ लिया करो। पीटी का एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, छोटा, तुच्छ। इसकी सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, ट्राइवल और इनसिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही रिपीटेड वर्ड है तो याद होना चाहिए इसमें, ठीक है। डिलिमिटेशन, TION आया है, नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब सीमांकन। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, जैसे बाउंड्री है, डिमार्केशन है। डिमार्केशन मतलब निशान लगाना, ऐसे कि मान लीजिए हमारा खेत है और इसके चारों तरफ मैंने निशान लगा दिए तो डिमार्केशन हो गया वो। इको का एक वर्ब होती है, इकोइड हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, प्रतिध्वनित होना, यानी कि रिसाउंड होना या रिवर्बरेट होना, ठीक है, उसी सेंस में है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, ये भी नाउन है, ठीक है। ध्यान रखना, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव, चेंज यानी कि रिवीजन। क्लियर है? अच्छा। प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है प्रमुख या प्रसिद्ध या मेन कह सकते हैं। नोटेबल या डिस्टिंग्विश, ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश भी रिपीटेड है, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, डिस फिर टिन फिर गिव, ठीक है। सब्सटेंटिव, ये भी एडजेक्टिव होता है, TIVE है, वो एडजेक्टिव ही होते हैं।
ठोस कह सकते हैं, सार्थक बोल सकते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा और आपका इसेंशियल हो जाएगा। कोलिएशन का मतलब एक TI1 हो गया, नाउन है ओब्वियसली, इसका मतलब होता है साठगांठ या गठबंधन कह सकते हैं, अलायंस बोल सकते हो या फिर यूनियन बोल सकते हो। कोहेरेंस का मतलब होता है संगति है या तार्किकता है, यानी कंसिस्टेंसी कह सकते हैं या क्लैरिटी हम बोल सकते हैं। प्रिडिकेट का मतलब एक वर्ब होती है प्रिडिकेट, और इसका मतलब होता है कथन करना या घोषित करना या भविष्यवाणी करना, ठीक है, उस वाले सेंस में भी होता है। असर्ट कह सकते हैं या फिर हम इसे डिक्लेयर भी बोल सकते हैं। इसे हाइफन लगाना चाहो तो हाइफन लगा देना। प्री रिक्विजिट एक पूर्वापेक्षा या पूर्व शर्त, इसको मैं सिंपल भाषा में लिख लूँ तो मैं लिखूंगा पूर्व शर्त, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हो गया या नेसेसिटी होगा, कंफ्यूज मत होना, काफी अच्छा वर्ड है, रिपीटेड भी है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई या एक्नॉलेज करना। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अकथनीय, अस्पष्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मिस्टीरियस बोल सकते हैं और इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं, ठीक है, मिस्टीरियस और इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये 12 वर्ड थे। आई होप सो आपको समझ तो आ ही गए होंगे, ठीक है, और इसकी PDF जरूर ले लेना आप लोग। और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, क्लियर है, तो जिससे कि आप इसे आसानी से, आज पेन बड़ा प्यारा सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसमें, हाईलाइटर ले लेता हूँ, जैसे कि ये और ये दोनों आए हुए हैं, ट्राइवियल और इनसिग्निफिकेंट। डिलिमिटेशन आया हुआ नहीं, लेकिन डिमार्केशन आया हुआ है। रिसाउंड रिवर्वेट भी आया हुआ है, आवाज से देख लेना, शायद 16 वाले एग्जाम में आया हुआ था। और मॉडिफिकेशन रिवीजन तो खैर आपको पता ही, प्रोमिनेंट भी आया हुआ है, और नोटेबल ये भी रिपीटेड है, और डिस्टिंग्विश ये तो कई बार रिपीटेड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सब्सटेंस, ये भी रिपीटेड है सब्सटेंटिव, और जिसको हम मीनिंगफुल बोल सकते हैं, एसेंशियल भी बोल सकते हैं। कोलिएशन का मतलब कई बार रिपीटेड, अलायंस होता है, यूनियन होता है, ध्यान रखें। कोहेरेंस का मतलब संगति कह सकते हैं, तार्किकता बोल सकते हैं, तार्किकता बोल सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्या ही अच्छा वर्ड है, क्लैरिटी तो खैर नॉर्मल है। प्रिडिकेट भी रिपीटेड है, असर्ट डिक्लेयर हम बोल सकते हैं। प्री रिक्विजिट बहुत रिपीटेड है। रिक्वायरमेंट नेसेसिटी हम जिसको कहते हैं। रिकॉग्नाइज रिपीटेड है। आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज तो खैर है ये। इनएक्सप्लिकेबल और एक्सप्लिकेबल दोनों सेंस में आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में, तो आप देख लेना। मिस्टीरियस और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मालूम ही होना चाहिए, जो मैंने वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये क्या हो रहा है आज, मैं आई टेक अ पेन, ठीक है भाई, यहाँ पे 12 वर्ड है। अब 12 में से अगर आपको 10 पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका मतलब आपको तैयारी करने की जरूरत है, मालूम होना जरूरी है। आप नहीं समझ सकते कॉम्प्रीहेंशन को विदाउट वोकैबुलरी, विदाउट स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड ही आते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, ये सारे वही चीज़ें रिपीटेड होती हैं अक्सर, ठीक है, तो इसे याद कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर हो पाए तो शेयर कर दो, अच्छा लगे तो, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट में मूव करते हैं भाई। अच्छा, ये है आपके 1 वर्ड और ये आपके सब PYQ हैं। मैं PYQ लिख देता हूँ, ठीक है, रिपीटेड है। PYQ का मतलब ही रिपीटेड होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अच्छा, या क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं भाई। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि जो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये देखिए, वेयर, यहाँ से वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये इसका ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव है, एक्टिव है, ठीक है, या कौन सा है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और प्लस B3 दे रखी हो, ठीक है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या होता है? पैसिव। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दो को छोड़ करके, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को छोड़ करके, ठीक है, इन दो को छोड़ करके, कलर चेंज करता हूं मैं, ये पर्पल लेता हूं। इन दो को छोड़ करके आपका जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाए तो समझ लेना क्या है, ये
पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब मुद्दे पे आ जाते हैं भाई, इसे करता हूं मैं क्लियर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स मतलब चिड़िया आर कैप्ट, चिड़िया रखी जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। देखो एक्वा का मतलब होता है, मैं यहाँ पर रूट वर्ड है मैं बता देता हूँ, एक्वा जब भी आ जाए इसका मतलब वाटर से संबंधित है। क्या है? वाटर। रियम मतलब रहने वाला, यानी कि मछली घर बोल सकते हैं। पानी में एक्वा में कौन रहता है? मछली रहती है, तो मछली घर बोल सकते हैं, मछली टैंक बोलते हैं, एक्वेरियम, ठीक है, यानी कि फिश टैंक आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? बस फिश टैंक ही सही। ड्रेन नहीं होना चाहिए, डैन होना चाहिए थोड़ा सा, हालांकि ऐसे ही है पेपर में तो डैन करके होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है, कुछ ये हमसे ही गलती हुई है लिखने में। डैन का मतलब होता है मांद एक तरीके की, यानी कि जहां पर केव कह सकते हैं, जहां शेर वगैरह रहता है अंदर, या शेल्टर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये जंगली जानवर रहते हैं। एवियरी, हाँ यहाँ पे पहले समझ लीजिए इसको, ये रूट वर्ड है। एक एवी जब भी आया तो इसका मतलब ईयर से है। क्या है? ईयर से, हवा से। एवियरी यानी कि हवा में रहने वाले। कौन हवा में रहते हैं? पक्षीशाला, ठीक है, ऐसे मान के चलते हो। और हवा में उड़ता है कौन है? पक्षी उड़ता है। तो रिलेट करना सीखिए आप, बेसिक वर्ड आपको पता होना चाहिए रूट वर्ड, जिससे कि आप समझ पाओ, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे इसे? बर्ड केज, ठीक है, यानी पक्षीशाला। क्लियर है? सेंचुरी फिर क्या होता है? सेंचुरी होता है अभ्यारण्य। जब भी आप जाना कहीं भी, ठीक है, बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में, तो आपको पता चल जाएगा अभ्यारण्य होता है, और इसका मतलब होता है रिफ्यूज, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? शेल्टर ही बोल सकते हैं एक तरीके से, और शेल्टर ही लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये एवेरी नहीं होता तो मैं सेंचुरी लगा देता आंसर, लेकिन एवेरी है हमारे पास, तो हमें एवेरी ही पर ही जाना पड़ेगा, और इसी पे ही हमें क्लिक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, फिर ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। अब मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। अनफ्लिकिंग। अनफ्लिकिंग क्या होता है? फ्लिक का मतलब उछालना होता है ना। अब फ्लिंग कह सकते हैं, फ्लिंग का मतलब उछाल। तो जो कभी अन लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, जो कभी उछले नहीं है, कभी कूदे नहीं, यानी अडिग कह सकते हैं एक तरीके से, कह सकते हैं अडिग, ठीक है। ये यानी कि स्टीड फास्ट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्टीड फास्ट, जो हिले नहीं, जो टले नहीं। डिटरमाइंड इसको कह सकते हैं एक तरीके से, डिटर माइंड। और क्या बोल सकते हैं? रिजोल्यूट बोल सकते हैं, और ठीक है, इतने वर्ड काफी हैं। इसका मतलब होता है अडिग। अच्छा, इरेपरेबल। इरेपरेबल, जब भी इरे वर्ड आया है तो समझ लेना वो क्या है? आपका नेगेटिव है, यानी कि, और इरेपरेबल का मतलब अपरिवर्तनीय, जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, उसको बोलते हैं। अच्छा, अगर इसके सिनोनिम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? अनफिक्सेबल, बिल्कुल हो जाएगा, अनफिक्सेबल, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है? इरेवर्सिबल, 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 ठीक है ना, इरेवर्सिबल, जो चेंज ना हो। इरे फिर से आ गया, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। मीडिएबल, इरेमीडिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? असुधार्य, जो ठीक ना हो पाए, ठीक है। ये क्या हो गया? अरे, असुधार्य, ठीक है, जो सुधरे ना, या ठीक ना हो। इनक्योरेबल कह सकते हैं एक तरीके से आप, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? बस ठीक है, इनक्योरेबल ही ठीक है। इनफॉलिबल, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत, यानी मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बार रिपीट हुआ है। आप कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें आप देखना कि कितनी बार रिपीट होता है। इनफॉलिबल, इसका मतलब होता है जो कभी किसी भी चीज में फेल ही नहीं हो, बोलो अचूक कह सकते हैं, बोलो ठीक ठाक, है ना। और फ्लॉलेस जिसको हम कह सकते हैं, फ्लॉ। अब फ्लॉ समझ में आता है गलती, और लेस का मतलब इसके जिसमें गलती कभी ना हो, ठीक है, कभी ना हो। अनफेलिंग कह सकते हो एक तरीके से, अनफेलिंग, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, तो आंसर की बात करूं मैं, कहाँ गया? लेटर ए है,
लास्ट वाला अचूक, फ्लॉलेस, अनफेलिंग, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पर। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसपे हम, ऐसी कोई चीज जिसपे हम विश्वास ना कर सकें या विश्वास ना किया जा सके। पैसिव स्ट्रक्चर, कैन नॉट के बाद बी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा समझ लेते हैं भाई इसका क्या क्या मतलब हुआ। तो एक पहला ही वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल को ना जो बहुत नेसेसरी हो, बहुत ही अनिवार्य हो। ठीक है, या सर्टेन, या हम कह सकते हैं अनअवॉइडेबल। नेसेसरी है तो अनअवॉइडेबल तो हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। ठीक है, और क्या हो सकता है अनअवॉइडेबल। अच्छा, नेसेसरी तो मैं बोल ही रहा हूं इतनी देर से। और क्या हो सकता है, सर्टेन बोल सकते हो। ठीक है, इनएफेक्टेबल, इनएफेक्टेबल का मतलब था जिसको इफेक्ट ना पड़ सके। अवर्णीय कह सकते एक तरीके से, अवर्णीय। ठीक है, अच्छा आंसर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, जिसको हम वर्ण नहीं कर सके, या फिर हम कह सकते हैं बियॉन्ड वर्ड्स। और क्या बोल सकते हैं, इनडेस्क्राइबेबल बोल सकते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सके। ठीक है, इनडेस्क्राइबेबल, क्राइबेबल। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ये तो बहुत ही रिपीटेड वर्ड है, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। ठीक है, इन इलेक्टेबल, इनइलेक्टेबल का मतलब अनिवार्य होता है। ठीक है, और कह सकते हैं इसको अनअवॉइडेबल। बिल्कुल, इस दोनों ही सेम हो जाएंगे, इनएविटेबल और इनइलेक्टेबल। ध्यान रखना दोनों ही सेम है, यानी कि अनअवॉइडेबल। ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं हम एक तरीके से इनएस्केपेबल। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनएस्केपेबल, इनकेपेबल। ठीक है, और आंसर की बात करें तो कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या था, विच समथिंग कैन नॉट बी बिलीव, जिसको हम बिलीव नहीं कर सके हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल या अविश्वसनीय। ठीक है, अच्छा आंसर था। नेक्स्ट में मूव करते हैं, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम ब्लेम्ड फॉर ब्यूरियल। ठीक है, जो कि पहले पहन लेते हैं, संरक्षित रखी जाए। ठीक है, संरक्षित रखी जाए किसी भी ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी को, हम क्या बोलते हैं। चलो देख लेते हैं भाई। कॉर्प्स जानते हैं आप क्या होता है, एक कॉर्प्स डेड बॉडी होता है। ठीक है, अच्छा ममी, ममी तो वर्ड खूब सुना होगा, जैसे कि इसमें तुमने देखा होगा कि पट्टियां लपेटी रहती है, मूवी में देखा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी प्रिजर्व्ड कॉर्प्स बोल सकते हैं एक तरीके से, प्रिजर्व्ड कॉर्प्स। ठीक है ना, यानी कि मम्मी बोलते हैं। ठीक है, प्रिजर्व्ड। मॉर्ग या मोर्ग, ये देखिए मोर्ग का मतलब होता है शवगृह। देखा होगा आपने, लिखा हुआ है जहाँ पे होते हैं शवगृह। ठीक है, यानी कि मॉर्चुरी जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, मॉर्चुअरी। ठीक है, और फ्यूनरल होम या डेड हाउस बोल दो एक तरीके से, डेड हाउस या फ्यूनरल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो मॉर्ग समझ में आ गया, मॉर्चुरी, तो मॉर्चुरी और मॉर्ग बात एक ही है। शमशान गृह बोल सकते हैं जिसको मॉर्ग बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं, फ्यूनरल होम। फिर से वही के दोनों सेम ही की वर्ड है। ठीक है, फ्यूनरल, फ्यूनरल होम। ठीक है, आज पेन बहुत वैसे चल रहा है ये।
अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं भाई क्या होता है। ए बॉडी या बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एनिमल एम्ब्लेम्ड, मतलब ऊपर से कुछ लगाया हुआ है ब्यूनल के लिए, ठीक है, यानी कि दफनाने के लिए, जलाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके बोलेंगे मम्मी। प्रिजर्व्ड कॉर्प्स, डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ पहले से, ठीक है ना, वो चीज। ऑफ ऑफ वेरी मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत वेरी बैड, यानी बहुत बुरा नैतिकता वाला हो या नैतिकता वाला पर्सन हो, पर ठीक है, और एक विशेष भ्रष्टाचारिता बोल सकते हैं, ठीक है। डिबेसमेंट कहने का मतलब ये, डीजेनरेशन भी बोल सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं भाई, यानी कि जिसका विचार आचरण बहुत ही बुरा हो, भ्रष्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे। तो ठीक है, ठीक है, तो देखें, डिजो डिसोल्यूट ल्यूटरी, डिसोल्यूटरी का मतलब होता है, डी मतलब नेगेटिव सेंस के लिए आता है, सोल्यूटरी, सोल्यूटरी यानी कि असंगत, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे, असंगत, ठीक है, यानी कि असंगत होगा तो अनप्लान्ड कह सकते हैं एक तरीके से, और एमलेस बोल सकते हो। डिप्लेटिएटेड, डिप्लेटिएटेड का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, यानी जर्जर स्थिति जो होती है ना, जर्जर स्थिति, यानी बहुत ही कमजोर, बर्बाद हुआ हुआ एक तरीके से, र्यूंड, ठीक है। और ब्रोकन डाउन बोल सकते हो, डिटीरियोरेट वाली कंडीशन, ये बड़ा आया बढ़िया, डिटीरियोरेटेड या डिटीरियोरेट कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। डिप्रेव्ड, इसका मतलब होता है बहुत बुरा आचरण वाला व्यक्ति या भ्रष्ट, जिसको भ्रष्ट कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। विग्ड जो होता है, विग्ड तब भी सही होगा, इमोरल बोल दीजिए आप, ठीक है, या फिर डी जेनरेट, जेनरेट नहीं, गलती हुई इसमें, डी ई जी ई एन ई आर ए टी ई, डी जेनरेटेड व्यक्ति कोई, ठीक है, ये डी जेनरेट, डी हटा सकते हैं हम, ठीक है, पार्ट्स पार्टिसिपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बिग्ड, तो डिप्रेव्ड यानी कि भ्रष्ट व्यक्ति हो, आचरण जिसका खराब हो, इसको बोल सकते हैं। डायलिटरी का मतलब होता है जो डिले करता हो, क्या करता हो, डिले, डायलिटरी मतलब विलंब करने वाला, यानी कि ये हटाओ, क्या हो गया, रवि नहीं हो रहा, समथिंग रॉन्ग, चलो कोई नहीं, विलंबकारी लिख देता हूँ, हो तो गया, अब ठीक है, विलंबकारी, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं स्लो। एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट या प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो जानबूझ के डिले कर देता हो, बहुत देर कर देता हो, उसको बोलते हैं। फिलहाल हम वो वेरी बैड मोरल होता है, उसको डिप्रेव्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बिग्ड बोल सकते हैं, मोरल बोल सकते हो, डीजेनरेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। लास्ट स्लाइड थी, ये स्लाइड जरूर ले लेना आप, इसे पढ़ा करो, टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल पे, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब तक हमारा बढ़ेगा नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अदर चीज़ें पढ़ सको, पढ़ लो, जहाँ इंटरेस्ट आ रहा हो मतलब वहाँ पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर तो बेस्ट है, नई नई चीज़ें मिलती हैं, करंट अफेयर भी सही होता है हमारा। पिटी पॉलिटिक्स यानी कि तुच्छ पॉलिटिक्स, डिलेइंग सेंसस, जो सेंसस डिले हो रहा है, डिलेइंग को मतलब अभी क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, चलो एक तरीके से, डिलेइंग सेंसस एड्स मतलब हेल्प करता है किसमें, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिलिमिटेशन इशू पर, यानी कि हेल्प करता है, पॉलिटिसाइजेशन का मतलब राजनीतिकरण पे, राजनीतिकता में हेल्प कर देता है, कौन से मुद्दे पर, डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, ठीक है। यहाँ तो क्या खैर समझ में आ ही गया था पहले भी, अब देख लेते हैं भाई क्या है, कहता है एडिटोरियल, द इम्प्रेसिव गैदरिंग इन चेन्नई, इम्प्रेशन मतलब थोड़ा सा लुभावने वाला, गैदरिंग हुई इन चेन्नई के अंदर, अब मार्च 2022, डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन आती है, ध्यान रखना। आगे लिखा है बिच, ये जो गैदरिंग है ना, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है,
विच ब्रॉट टुगेदर लीडर्स फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, कि जिसमें, ठीक है ना, क्या हुआ कि विच ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लाया, ये पास्ट में सेंटेंस हो गया, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, लीडर्स को, फ्रॉम सेवरल स्टेट मतलब कई सारे स्टेट से जो लीडर थे वो आए 22 मार्च को, ठीक है। चेन्नई में एक स्पेशल गैदरिंग हुई या इम्प्रेसिव बोल सकते हो, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे 4 चीफ मिनिस्टर, जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर शामिल थे, फॉर इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब शुभारंभ करना, ठीक है, शुभारंभ। मीटिंग यानी कि जो मीटिंग थी उसका शुभारंभ करने के लिए 4 चीफ मिनिस्टर थे उसमें, ऑफ आ ज्वाइंट एक्शन कमेटी, यानी JAC, इसको क्या बोला है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर ऑन फेयर डिलिमिटेशन, की जो डिलिमिटेशन है, क्लियर, यानी कि शुभारंभ किया गया मीटिंग में, जिसमें, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी बोला गया है। ये फेयर डिलिमिटेशन के लिए थी, यानी कि जो अगर डिलिमिटेशन किया जा रहा है वो फेयर होना चाहिए, सही से होना चाहिए, जिसमें राजनीतिकरण ना हो एक तरीके से। कॉमा लगा हुआ है, आगे बोला है सेंट अ क्लियर मैसेज, इससे JAC से जैक बोल देता हूँ, जैक से क्लियर मैसेज दिया गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, एनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड सोलेली मतलब अकेले रूप में, ऑन द करंट पॉपुलेशन फिगर इज अनएक्सेप्टेबल, कि डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज यानी कि सीमांकन की जो एक्सरसाइज है, सीमांकन जो है वो बेस्ड सोलेली ऑन करंट पॉपुलेशन फिगर इज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अभी की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार अगर होता है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसके अनुसार नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है जैक के मेंबर। मीटिंग्स प्राइमरी डिमांड, जो मीटिंग्स थी या मीटिंग की मुख्य रूप से जो डिमांड थी वो थी कि टू एक्सटेंड द फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन 1971 सेंसस फॉर अनदर 25 ईयर्स। क्या कहा कि डिमांड थी कि एक्सटेंड का मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है, फ्रीज ऑन नंबर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी सीटें हैं उसको फ्रीज कर दिया, रोक दिया जाए, जो कि 1971 पर बेस्ड थी, उनकी जनसंख्या पर बेस्ड थी, फॉर अनदर 25, और एक्सटेंड किया जाए अनदर, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सटेंड द फ्रीज ऑन, कि एक्सटेंड करना है किसके लिए, जो पार्लियामेंट्री सीटें हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं या सीटें हैं, ठीक है, अनदर 25 ईयर के लिए वो एक्सटेंड करना है, जो कि बेस्ड थी 1971 सेंसस पर, यानी कि 1971 के सेंसस पर बेस्ड थी, ये डिमांड है उनकी। इको, ये प्रतिध्वनि हो रही है, ये सबके कानों में जा रही है। अ सिमिलर रेजोल्यूशन पास्ड एट अ रिसेंट मीटिंग ऑफ पार्टीज इन तमिलनाडु विच प्रपोज 30 ईयर्स एक्सटेंशन। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला है कि इको मतलब सिमिलर रेजोल्यूशन, एक सिमिलर मतलब एक जैसा जो रेजोल्यूशन है या एक इरादा है वो पास्ड हुआ रिसेंट मीटिंग में ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज की रिसेंट मीटिंग हुई उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ इन तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में एक जो मीटिंग हुई उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो सबको सुनाई आ रहा है, विच प्रपोज्ड, जिसने प्रस्तावित किया था 30 ईयर एक्सटेंशन, कि 30 साल का एक्सटेंशन होना चाहिए, वैसे 25 साल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन उन्होंने 30 साल का मांगा है, ठीक है। सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो गया, आगे देखिए, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीज इज नॉट न्यू, कि जो फ्रीज कर देना, रोक देना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट अंटिल 2000, कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ था थ्रू अमेंडमेंट 42nd अंटिल 2000, यानी कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें यही बात बोली गई थी या फिर इसे एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, टाइम को, और ये कब तक के लिए था, 2000 तक के लिए था, आगे यानी सन 2000 की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ एक्सटेंडेड अगेन बाया 84th अमेंडमेंट, फिर से उसे एक्सटेंड किया गया, कौन से, 84वें संशोधन में, टिल अंटिल 2026, यानी कि 84वें संशोधन में इसको फिर से एक्सटेंड किया गया 2000 से 2026, यानी 25 साल हो गए लगभग, ठीक है। तो 25 साल तक के लिए इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है नया नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज करके आगे फिर ये एक्सटेंड कर दिया गया टाइम को, क्योंकि डिलिमिटेशन आफ्टर 25 ईयर्स होता है,
इसीलिए राइटली, सही सीधे तौर पे, सीधे सीधे, JAC यानी जैक emphasized, जोर दिया है, that states which have successfully implemented family planning, जैक ये जोर दिया इसने कि ऐसे राज्य जिन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया है फैमिली प्लानिंग को, शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, उनको पिनलाइज कहेंगे, उनको कि दंडित नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, विद रिड्यूस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। कैसे? पेनलाइज का मतलब हुआ है कि दंडित किया जाना, रिड्यूस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन यानी कि पार्लियामेंट्री में या पार्लियामेंट्री जो मेंबर हैं उनको कम करके, ठीक है, यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ, उनको कम करके ऐसे राज्य जिन्होंने फैमिली प्लानिंग करी थी, ठीक है, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, उन राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए उनकी सीटें घटा करके। क्लियर है? अच्छा, दिस कंसर्न, अगर आप थोड़ी सी भी राजनीति की समझ रखते हो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों कह रहे हैं ये पार्टी वाले। दिस कंसर्न, ये जो चिंता का विषय है, ये जो मुद्दा है, ठीक है, विच इज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन साउथ, ये पर्टिकुलरली विशेष तौर पे प्रोमिनेंट है, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पर? साउथ में, शुड बी डिसमिस्ड एज रीजनल इशू, ठीक है, और ये शुड बी डिसमिस्ड यानी कि ये हटा देना चाहिए एज ए रीजनल इशू, ये रीजनल इशू है, क्षेत्रीय मुद्दा है, ठीक है। डेस्पाइट क्या मतलब होता है? के बावजूद, और इसके एक वर्ड होता है दूसरा, उसको कहते हैं इंस्पाइट ऑफ, या नॉट विद स्टैंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। डेस्पाइट इसका हिंदी होती है के बावजूद, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग सदर्न प्रेजेंस एट द मीटिंग, की मीटिंग में सदन के जो लोग थे या सदन के जो नेता थे, लीडर थे, वो सबसे ज्यादा मौजूद थे, विच वॉज होस्टेड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, ये जो जैक वाली मीटिंग है ये होस्टेड की गई थी या बुलाई गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? M.K. स्टालिन के द्वारा, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, एंड अटेंडेड बाई केरला चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन, की केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे पिनारी विजयन, वो भी वहाँ पे उन्होंने मीटिंग अटेंड की। अच्छा, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी वहाँ पे उपस्थित थे। कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, DK शिव कुमार। ओके, तो ये सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। आगे देखिए, मीटिंग ऑल्सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम आउटसाइड द साउथ, यानी कि यहाँ पे मीटिंग में देखा गया कि पार्टिसिपेशन हुआ, मौजूदगी थी आउटसाइड द साउथ, यानी साउथ के नेताओं के अलावा नॉर्थ के भी, ठीक है, नेता वहां उपस्थित थे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान भी उपस्थित थे। उड़ीसा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, यानी कि उड़ीसा के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे? नवीन पटनायक, वो भी उपस्थित थे। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, नवीन पटनायक के लिए आया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हु इन एन ऑनलाइन एड्रेस, जो कि ऑनलाइन एड्रेस कर रहे थे, मतलब वहां पे मीटिंग में उपस्थित थे लेकिन वर्चुअली थे। रीइंफोर्स द मैसेज अगेंस्ट पनिशिंग स्टेट फॉर इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कि उन्होंने बोला था रीइंफोर्स लागू करने वाली बात, जैसे कि डिमिनिशन, उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला कि पनिशिंग स्टेट्स फॉर इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, की जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, रोक लिया है, उनको इस रूप से पनिश नहीं करना चाहिए डिलिमिटेशन करके। इट इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय बाद, पार्टीज अक्रॉस रीजन्स आइडियोलॉजी आर यूनाइटिंग ऑन अ सब्सटेंशियल इशू, कि बड़े लंबे समय बाद पार्टी जो है अक्रॉस रीजन की, क्षेत्र क्षेत्र की जो पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी आर यूनाइटिंग, की इकट्ठी हो रही है, ठीक है, एंड सब्सटेंटिव बड़े मुद्दे पर इकट्ठी हो रही है, यानी कि सब लोग मिल रहे हैं या मैच खा रही है आइडियोलॉजी इनकी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके डिलिमिटेशन हो रहा है उनके लिए, ठीक है, उसको लेकर के ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। रेदर देन फॉर्मिंग अपॉर्चुनिस्टिक इलेक्टोरल कोलिएशन दैट लैक पॉलिसी कोहेरेंस, कि रेदर देन क्या मतलब? जब किसी की तुलना करते हैं ना, उस तब आता है रेदर देन, ठीक है। फॉर्मिंग अपॉर्चुनिस्टिक, की बनाना, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब मुद्दे, किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए। इलेक्टोरल कोलिएशन, ठीक है, इलेक्टोरल कोलिएशन का मतलब होता है गठबंधन। डेट लैक पॉलिसी कोहेरेंस,
अगर हम जैसे इंडिया एक गठबंधन हुआ था, कोलिएशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था, वो सब फायदा चाह रहे थे, बीजेपी को हराना चाह रहे थे, ठीक है। तो उनमें क्या था, लैक पॉलिसी कोहेरेंस था, यानी कि कमी थी पॉलिसी बनाने की, और उनकी संगतता की क्या थी, कमी थी, ठीक है। उसमें उतने मैच नहीं खा रहे थे विचार, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा मैच खा रहा है, ठीक है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाह रहा है, बल्कि अपनी बात रखना चाह रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें ये समझ में आ जाएगा आपको कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। भारत राष्ट्र समिति वर्किंग प्रेसिडेंट, कि भारत राष्ट्र समिति की जो वर्किंग प्रेसिडेंट है के.टी. रामा राव प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा है, कंसीडरिंग अ स्टेट्स फिस्कल कंट्रीब्यूशन एज अ पैरामीटर इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस। क्या बात है भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि भारत राष्ट्र समिति के जो प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है, अध्यक्ष हैं, उनका के.टी. रामाराव, उनका एक प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा था कि हम कंसीडर भी करेंगे स्टेट के फिस्कल कंट्रीब्यूशन को, कि राज्य कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, योगदान कितना दे रहा है, ये एक पैरामीटर लिया जाएगा, उसी हिसाब से डिलिमिटेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा, अगर पॉपुलेशन को आप नहीं मानते हो तो, ठीक है। एन आइडिया दैट मे हेल्प एड्रेस द कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट्स, कि ये आइडिया हेल्प कर सकता है एड्रेस करने में, सॉल्व करने में चिंताओं को या मुद्दों को साउथ के राज्यों के, यानी साउथ के राज्य को हेल्प तो कर सकता है अगर फिस्कल कंट्रीब्यूशन पैरामीटर को हम लेते हैं तो, बट इट माइट नॉट मेक सेंस, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, टू प्रिडिक्ट डिसीजन, की इस पैरामीटर को लेकर के, फिस्कल कंट्रीब्यूशन पैरामीटर को लेकर के हम प्रिडिक्ट कर दें ऐसे डिसीजन विद लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज सच एज डिलिमिटेशन ऑन फैक्टर दैट चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, कि भाई क्या होता है, ऐसे कंट्रीब्यूशन फिस्कल कंट्रीब्यूशन को एक पैरामीटर मान लिया आपने, इसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो फिस्कल कंट्रीब्यूशन का जो असर होता है ना, वो तो हर साल चेंज होता है, क्योंकि आज फिस्कल कंट्रीब्यूशन कुछ और होगा, अगले साल को कुछ और होगा, ठीक है। इसका लेकिन डिलिमिटेशन करने का जो रिजल्ट होता है डिलिमिटेशन, उसका तो कंसिक्वेंस बहुत लंबा होता है, ठीक है। सच एज डिलिमिटेशन ऑन अ फैक्टर, कि इसको हम एक फैक्टर मान भी लिया जाए, चेंज फ्रॉम वन ईयर टू ईयर, लेकिन जो फिस्कल कंट्रीब्यूशन है वो तो हर साल वन ईयर टू अनदर ईयर चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए इन्होंने बट लगाया। समझ में आ गया। इन एनी केस, अगर ऐसा कोई केस है, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एक्ट विदाउट डिले, कि यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसे काम करना चाहिए बिना किसी डिले की। डिले की हमने क्या बताया था, अभी एक वन वर्ड में आया था, एक वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, ध्यान रखना है डिले। टू बिगिन नेशन वाइड कंसल्टेशन इन्वॉल्विंग वाइड रेंज ऑफ पार्टीज, की विदाउट डिले बिगिन नेशन वाइड कंसल्टेशन, की पूरे देश भर के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको ले लीजिए, उनसे क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, इन्वॉल्विंग वाइड रेंज पार्टीज, की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी क्या हो, इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है दो चार नेशनल लेवल की पार्टी उनको ले लिया, सारी रीजनल पार्टी, उनसे भी डायलॉग करना चाहिए, उनसे भी बातचीत करना चाहिए डिलिमिटेशन को लेकर के, कि ठीक है, ये भी मुद्दा डाल सकते हो कि भाई फिस्कल कंट्रीब्यूशन डाला जाए नहीं डाला जाए पैरामीटर, ठीक है, एक फैक्टर कह सकते हैं। रिगार्डलेस व्हेन ऑफ द नेक्स्ट सेंसस, कि इसमें ये बात नहीं रखी जाए कि नेक्स्ट सेंसस कब होगा, 2011 में हुआ है सेंसस, ध्यान रखना। एन एसेंशियल परक्यूजिट, ये एक एसेंशियल मतलब मुख्य है, प्री रिक्विजिट जो कि एक अनिवार्य शर्त है, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस की बात नहीं की जाएगी, और कौन कौन से फैक्टर लिए जाएंगे डिलिमिटेशन को लेकर के, इस चीज पे डिस्कस की जाए सबसे, इज कंडक्टेड, कि ये नेक्स्ट सेंसस कब कंडक्ट होगा, इस बात को हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं डिलिमिटेशन के लिए। सो स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट यूनियन मिनिस्टर हैव फेल्ड टू प्रोवाइड क्लैरिटी, इस पर स्टेटमेंट किसी यूनियन मिनिस्टर ने नहीं दी विद क्लैरिटी के साथ, यानी कि किसी ने भी इस पर क्लैरिटी नहीं दर्शाई, किसी भी केंद्र के मंत्री ने। सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेंटर को विशेष रूप से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए इंपॉर्टेंस ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है, और कंसल्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑन दिस इनएक्सप्लिकेबल डिले, कि इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है कि अवर्णीय, जिसको हम वर्ण नहीं कर सकते हो, कि जो अभी डिले हो रहा है सेंसस का, ठीक है, तो इस पर कंसल्टेशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। इनएक्सप्लिकेबल यानी कि अवर्णीय कह सकते हैं।
ठीक है, अवर्णीय जिसको हम कह सकते हैं। अनलेस पिटी पॉलिटिक्स कैलकुलेशन आर फैक्टर इन, कि उसमें क्या नहीं शामिल होना चाहिए, पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो कि पिटी लेवल के, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और कंसल्टेशन इज नेसेसरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिलिमिटेशन कैसे कैसे वर्क करेगा। अब ये है भाई हमारा क्या बुकैब, इस बुकैब को जरूर लीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, आई होप सो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपको समझ आया होगा, हेल्पफुल होगा। और अगर हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।